हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमीता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मटरी की रेसिपी। जी हाँ, मटरी जो कि एकदम खस्ता और कुरकुरी मटरी की रेसिपी शेयर करूंगी। बढ़िया बनती है। बाज़ार से ख़रीदो तो पता नहीं अनहाइजीनिक बनती है और मिलावट चीज़ें रहती हैं। घर में बनाएंगे एकदम बाज़ार स्टाइल में बट हाइजीनिक वे में एकदम टेस्टी और कुरकुरी मटरी। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बताऊंगी। तो ये मटरी आप फेस्टिवल में जो सीज़न चल रहा है उसमें इंजॉय कर सकते हैं, या विंटर्स में यूं ही स्नैक्स की तरह चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मठरी इस प्रकार बनाएंगे कि एकदम खस्ता और कुरकुरी बनेगी। ये नहीं कि हमने इतनी मेहनत की और एकदम कड़क मठरी बन जाए। हम इसमें कहीं भी सोडा का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद भी ये एकदम खस्ता करारी मठरी बनेगी जो एकदम मुंह में घुल जाएगी और आप इसको गरम गरम चाय या फिर ऐसे स्नैक्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया है जिसको मैंने छन्नी से छान लिया है। और 1 किलो मैदा में मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, जो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून अपने हिसाब से। और इसमें मैंने ज़ीरा और अजवाइन ले लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा क्रश करके 1 टीस्पून डाला है। तो ये दोनों चीज़ को मैंने इकट्ठे डाल दिया है और अब सारी चीज़ों को, ड्राई चीज़ों को एक बार मिक्स करूँगी। और जब उसके बाद मैंने इसमें 200 ml ऑयल डाला है, नो फ्लेवर वाला, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है। दो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है वही हमने इसमें मोन के लिए डाल दिया है। तो इस ऑयल को डालने से क्या होगा, हमारी जो मटरी है वो एकदम खस्ता बनेगी। पर उसके लिए एक प्रोसेस होता है। जो मैदा और ऑयल है उसको आपको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। इस प्रकार से हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ऑयल और मैदा अच्छे से मिल जाएगा। और ये हमको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से करना है। इससे क्या होगा, ये अच्छे से मिक्स होगा तभी आपकी मठरी एकदम करारी बनेगी। इसको आपको टाइट हाथों से नहीं नीड करना है, जो आपको यहाँ पे रफ डो प्रिपेयर करना है। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको क्या करना है, ऑयल और मैदे को मिक्स करना है। और जब वो बंधने लगेगा उसके बाद आप पानी लेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे हाथ की गद्दी में और मिलाते मिलाते एक रफ डो प्रिपेयर करना है। और जो आप नीड करोगे डो को, वो एकदम हल्के हाथों से करना है। बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, वैसे एकदम टाइट आटा नहीं हमको प्रिपेयर करना है। तो जो नीडिंग है वो एकदम सॉफ्ट हाथों से होगी और एकदम कम पानी से। इतना आपको नीड करना है। आपका जो डो रहेगा वो मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। तो ऐसे हल्के हल्के हाथों से आपने जब डो प्रिपेयर कर लिया है तो इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट होने रख दें। और 10 से 15 मिनट बाद आप इसका पेड़ा बना दीजिए। बड़े बड़े लोई आप मतलब पेड़ा बनाएंगे और फिर अलग अलग भाग में उसको कर दीजिए। फिर आप अपने शेप्स चूज़ कर लीजिए कौन कौन से शेप्स बनाने हैं। मैंने इधर आपको पिनव्हील शेप बताऊंगी, जो चांद का शेप होता है वो बताऊंगी, रेगुलर जो हमारी में मछली का शेप होता है वो बताऊंगी, और जो लंबी लंबी हम मछलियाँ बनाते हैं वो बताऊंगी। तो इस तरीके से बड़े बड़े पेड़े मैंने अलग अलग तोड़ के रख लिए हैं। अब मैं जो पेड़ा बेलूँगी उसको मैंने ले लिया और बाकी मैं ढक के रख दूँगी। अब मैं इसको हल्के हल्के हाथों से इक्वली चारों कोनों में अच्छे गोलाई में बेलूँगी। ठीक है, तो आपको बीच में बेलन नहीं चलाना, नहीं तो बीच में से पतला हो जाएगा। आपको एक सा बेलन मारना है पूरे आटे पे और वो आपको प्रिपेयर करना है गोल आकार में एक रोटी सी बेल लेनी है। तो मैंने ये मटरी का जो आटा हमने प्रिपेयर किया था मैदे का, वो हमने एक गोल रोटी बेल ली है और उसमें अब मैंने लगाया है घी। तो सबसे पहले पिन व्हील मटरी बता रही हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो आपने ये रोटी बेली है उसमें आपको लगा लेना है घी। घी लगाने के बाद आप इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च। तो ऊपर से ऐसे पाउडर आप उसको अच्छे से ऐसे डाल दीजिए। तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद आप इसमें डालें चाट मसाला, जो हमारा चाट मसाला आता है, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने एवरेस्ट का यूज़ किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा वो मटरी में। और पिनव्हील जो मटरी होती है उसमें मसाले वाली मटरी होती है, तो मसाला ऐसा पाउडर वाला जो रहेगा इससे फ्लेवर आएगा। तो इस तरीके से चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने अच्छे से रोटी पे फैला लिया है। अब क्या करना है, जो हमने घी लगाया है
उसके वजह से हम जब इसको रोल करेंगे तो ये अच्छे से इसमें चिपक जाएगी। तो अच्छे से मैंने धीरे धीरे हाथों से, हल्के हाथों से इसको एकदम आपको रोल कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये अच्छे से चिपके तो आप हल्के हल्के हाथों से उसके कॉर्नर्स में और घी लगा सकते हैं, या फिर पानी उसके कॉर्नर में लगा देंगे तो उससे भी ये अच्छे से रोल हो जाएगी। तो हल्के हाथों से ऑयल लगा लें अपनी उंगलियों में और उसको रोल कर लें, और इस तरीके से उसको गोल आकार दे दें। तो जैसे ही आपकी जो रोटी है वो गोल आकार में हो जाएगी तो आखिरी में आप उसमें पानी लगाते हुए उसको सील कर दें, यानी कि वो रोल को आप बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बंद करने के बाद उसको हल्के हाथों से एक बार चला लें तो ये अच्छे से थोड़ी सी और पतली और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आप नाइफ़ से इसके भाग कट कर लीजिए। तो आपकी जो भी आपने रोल प्रिपेयर किया उससे छोटे छोटे भाग प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार आपकी ये कटिंग हो गई उसके बाद आप वो जो छोटे छोटे पीसेस हमने कट किए हैं उसको लेंगे, रोल करेंगे, गोल आकार देंगे और फिर हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से हमारी पिन व्हील जो मटरी है वो बन जाएगी। आप चाहें तो हल्का बेलन भी चला सकते हैं थोड़ी पतली करने के लिए। तो ये आपकी लोई के ऊपर है, जितना मोटा आपके पास उस कटिंग की है आपने, लोई प्रिपेयर की है, आप उसके हिसाब से उसको लंबा भी कर सकते हो, और आप चाहें छोटा है तो आप हाथ की सहायता से सिर्फ उसको प्रेस कर दे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से हमारी पिन व्हील मटरी बनके तैयार है। ये बहुत अच्छी क्रिस्पी और एकदम मसालेदार खाने में मज़ा आती है, फ्लेवर हमारा थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। अब उसके बाद हमने दूसरी लोई को बेल लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने हल्के हल्के हाथों से गोल आकार में मटरी को बेल लिया है, मतलब मटरी के आटे को। और तो जो मैदे का है हम इसका रोटी बना लेंगे। तो ये हमने वो लोई जो है, पेड़ा जो हमने लिया था बड़ा, उसको अच्छे से गोल आकार में इक्वली बेल लेंगे। और इसको बेलने के बाद आप दूसरा शेप चाहे तो चांद का बना लीजिए, या फिर आप वो लंबी लंबी मछलियाँ काट लीजिए। तो लंबी लंबी मछली तो बहुत सिंपल हमारी रेगुलर मछली जैसे ही है, बस आप नाइफ़ लीजिए और एक स्ट्रेट लाइन कट कर दीजिए और उसके हिसाब से आप उसमें शेप दीजिए। तो ये डिज़ाइन अच्छी लगती हैं तरह तरह की बनाने के लिए। तो आप जो भी आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप बताए हैं, डिज़ाइन बताई है। ठीक है, तो ये मटरी बहुत हाइजीनिक तरीके से हम घर में बना रहे हैं। अगर हम अच्छे से प्रोसेस फॉलो करें, प्रॉपर उसकी नीडिंग करें, प्रॉपर उसको रेस्ट करके और फ्राई करें, तो हमारी मटरी जो है वो एकदम कुरकुरी करारी बनती हैं, खस्ता बनती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं और उनका जो एंड रिज़ल्ट है वो अच्छा बन के नहीं आता है, तो वो या तो जो हमारा डो प्रिपेयर करने में उसमें कहीं पे कमी रह जाती है, या फिर जो उनकी फ्राइंग होती है वो तरीके से नहीं होती। कुछ लोग ओवर फ्राई कर लेते हैं, कुछ लोग कम फ्राई कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो मछली खाने में आती है वो एकदम कड़क कड़क आती है चबाने में। मछली ऐसी बननी चाहिए कि इतनी मेहनत के बाद आप जब उसे मुंह में रखें तो घुल जाए। तो बस बाज़ार स्टाइल की मछली ये हमारी इस तरीके से ही बनेगी। तो आपको प्रोसेस जो है वो अच्छे से फॉलो करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ कमेंट्स हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करें। तो इस प्रकार से हमने अपनी दूसरी जो मठरी है वो बना ली थी। अब हम तीसरी जो हमारा पेड़ा है उसको बनाया है और उसमें शेप दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लंबे लंबे आकार में नाइफ़ के सहायता से कटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी रोटी पे लंबा लंबे आकार से नाइफ़ से अच्छे से एक कटिंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद इस प्रकार से हम अपनी लंबे लंबी जो डिज़ाइन है वो वाली मटरी का शेप दे देंगे। तो बस इनको आपको एक प्लेट में अच्छे से बिखरा लेना है। पेपर में यू मत बिखराया करिए, क्योंकि पेपर जो होता है उसमें केमिकल्स होते हैं, इंक रहती है, वो फिर आपके खाने में खाने वाली चीज़ों में चिपक जाती है जो कि हार्मफुल है। तो इसलिए पेपर पे आप जनरली अवॉइड कीजिए। कोशिश करें कि आप कोई भी थाल ले लें या थाली ले लें, उसमें ही आप अपने बर्तनों में ही चीज़ों को सूखने दें। पेपर का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। और तो इस प्रकार से हम यहाँ पे
चांद वाली जो डिज़ाइन है वो ले रहे हैं तो आप कोई भी एक ढक्कन ले लें और फिर आपकी जो आपने रोटी बेली उस पर इस तरीके से चलाते जाएं, कट करते जाएं, आधी आधी रखते जाएं, आधी आधी कट करते जाएं, तो ये ईजिली हमारा जो चांद शेप मटरी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बाज़ार की जो एकदम बाहर मटरी मिलती हैं उसी तरीके से हम घर में बना सकते हैं हाइजीनिक वे में और टेस्टी, और जितनी आपको क्वांटिटी आपकी रिक्वायर्ड है आप उसको आसानी से बना सकते हैं घर में ही। और त्योहार में क्या होता है कि सब आते हैं गेस्ट, फैमिली, फ्रेंड्स, तो मटरियाँ आसानी से, ये नाश्ता है वो ख़त्म हो जाता है, तो आप आराम से कभी भी इसको बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इजी प्रोसेस है। थोड़ा थोड़ा करके बैच बना लें, फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं और हाइजीनिक खाएं, क्योंकि आजकल बाहर बहुत मिलावटी चीज़ें हैं। आप पैसे तो दे देते हैं अपने मन माने, पर चीज़ उतनी हाइजीनिक नहीं मिलती है, कई बार डिसअपॉइंटमेंट होता है टेस्ट में, क्वालिटी में। तो उससे बेटर है आप घर में ही बना लें, बहुत आसानी से ये आधा घंटे में मठरी बन के तैयार हो जाती है। अब डीप फ्राइंग के लिए आप ऑयल ले लीजिए, ऑयल आपका अच्छे से फ्राइंग के लिए गर्म हो जाना चाहिए। एक बार ऑयल आपका गर्म हो जाए तो आप मठरी डालें, मठरी डाल के आप उसको एक बार डालें तो 1 मिनट तक उसको मीडियम फ्लेम पे आपको डीप फ्राई करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो फ्राइंग होगी वो मीडियम फ्राई करना है आपको, लो फ्लेम पे नहीं करना है और सुपर हाई फ्लेम पे भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राइंग होगी। एक बार आप मठरी को डाल देते हैं ऑयल में तो उसे 1 मिनट तक पहले अच्छे से ऑयल में डीप फ्राई होने दीजिए, फिर हल्के हाथों से उसको पलट दें। लगभग आपको ये जो मठरी है धीरे धीरे कुक करनी है और 5 मिनट तक इसको कुक करनी है पलटते हुए। 5 से 6 मिनट में आपकी जो मठरी है वो डीप फ्राई हो जाएगी और अच्छे से कुक हो जाएगी। आप चेक करें कि आपकी मठरी अच्छे से कुक हो गई है कि नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। आप उसकी जब परत है मठरी की वो एकदम आपको सुनहरी ब्राउन दिखेगी या गोल्डन ब्राउन दिखेगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कुक हो गई है। और इसको ओवर कुक नहीं करना है, यानी ओवर फ्राइंग भी नहीं करनी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लगभग 5 से 6 मिनट में अच्छे से डीप फ्राइंग हो जाएगी लो मीडियम फ्लेम पे, और हल्के हल्के हाथों से आपको चलाते जाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कंटिन्यूस चलाना नहीं है, ये अपने आप ही फ्राई होती है। और जब आप फ्राई करते हो तो आप नोटिस करना, जब आप मठरी डालोगे ऑयल में तो हल्का सा झाग आएगा, फिर वो 1 मिनट तक आप ऑयल में उसे अच्छे से फ्राई होने दीजिए, फिर हल्के हाथों से उसको टर्न कर लीजिए, फिर एक साइड 1 मिनट तक उसको अच्छे से डीप फ्राई होने दीजिए, फिर टर्न कर लीजिए। और स्लो ऑयल जो रहेगा हमारा, स्लो ऑयल से मतलब है मीडियम, जो हमारा गर्म ऑयल रहेगा उसमें हमको फ्राई करना है, और इस तरीके से आप उसको अच्छे से डीप फ्राई कर लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको मछली बनानी है, बहुत इजी है, सिंपल है। जितने बैचेस चाहिए आपको उतने बैचेस तैयार कीजिए, जितनी क्वांटिटी में बनानी है उतनी बनाइए, घर में बनाइए और इन्जॉय करिए ये फेस्टिव सीज़न मठरी की रेसिपी। और कमेंट्स करके बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप सभी को हैप्पी दिवाली, enjoy your festival with your family and friends, and be safe.